दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिले हो और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया हो? शायद हाँ, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस कहीं और का होता है या फिर जो गुस्सा किसी और पर आ रहा होता है, वो हम दूसरे किसी पर्टिकुलर पर्सन पर, किसी बच्चे पर, अपने से बड़े पर, अपने से बराबर वाले यानी दोस्त पर उतार लेते हैं, जबकि वो गुस्सा वाकई उस पर नहीं आ रहा होता है, आपका किसी और के ऊपर होता है। और यह स्थिति कभी खराब, बहुत ज्यादा खराब होती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति खराब हो जाती है कि हमारे संबंध भी खत्म हो जाते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट, जब मैं कंसल्टेंसी देता हूं, तो मेरे पास कल एक ऐसा केस आया कि एक बच्चा है जो कि 11th क्लास में पढ़ता है, लेकिन 11th क्लास में पढ़ने के बावजूद उसे छोटी छोटी चीजें जो कि एक थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को आनी चाहिए वो नहीं आती। जैसे कि उसको टेबल्स लर्न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ढंग से नहीं आती हैं, या इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में वो गड़बड़ करता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि बचपन में आ जानी चाहिए थी उसे, लेकिन वो मतलब नहीं कर पाता है। लेकिन जब उससे मैंने खुलकर बातें की और जो चीजें समझ में आई और जब मैंने उसको एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि हाँ, वो वाकई अपनी जगह पर सही है। एज ए टीचर, मैंने भी बहुत साल टीचिंग की है। इवन इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी मैंने टीचिंग की है, बहुत साल पढ़ाया है। और एज ए टीचर, हमारी जो जिम्मेदारी क्लासरूम के अंदर होती है वो केवल पढ़ाने की नहीं होती। हमें अपने और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा लेवल तैयार करना पड़ता है जिसमें कि वो हमसे खुलकर बातें कर सके। कभी कभी आपने ध्यान भी दिया होगा कि बच्चे पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर्स हैं वो या तो ये माइंडसेट लेकर आते हैं घर से, या फिर क्लास के अंदर जब एंटर होते हैं तो ये माइंडसेट होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक आज पढ़ाना है। अगर उसके बीच में कोई बच्चा खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसे एकदम डांट कर बैठा दिया जाता है, या फिर कुछ टीचर तो दो चार चपत भी लगा देते हैं। कुछ टीचरों की ऐसी आदत होती है कि वे जरा सा इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। पढ़ाई के जो वो पढ़ा रहे हैं उसके बीच में अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो उनका एक क्लियर कट फंडा है कि किसी भी तरीके से इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं है। और जो पिछली क्लासों में पढ़ाया गया होगा उसमें से कोई क्वेश्चन उससे पूछेंगे और बोलेंगे, क्या तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आता है जो तुम ये वाला पूछ रहे हो? जाओ डफर, तुम जाओ यहां से। पूरी क्लास के सामने बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि इसको बेइज्जती की तरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो टीन एज में है, उसको तो ऐसा ही लगता है कि मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे ऐसा बोल दिया गया। एक्चुअली में ये नॉर्मल रूटीन है टीचर के लिए। टीचर्स रोजाना ही ऐसा करते हैं किसी ना किसी क्लास में, किसी ना किसी बच्चे के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी टीचर्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स ऐसा कभी ना कभी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, आपने केवल एक क्वेश्चन बताने के लिए उसको मना किया, डांटा, या फिर उसकी पिटाई कर दी। अब उसका अफेक्ट क्या हुआ? जो टीनेजर स्टूडेंट का एक कोमल सा मन है, उसको आपने कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई। उसकी जो क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग थी, उसकी जो क्यूरियोसिटी वाली पावर थी, जो पूछना चाहता था, जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार उसको कहता है कि इसका आंसर पता करो, अब वो नहीं पूछेगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही क्वेश्चन पूछने को तैयार होगा, उसका कॉन्शियस माइंड आगे आएगा और बोलेगा, हाँ तेरे को याद नहीं है, इन टीचर ने तो थप्पड़ लगाया था ना क्वेश्चन पूछने पर। यानी कि अब वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हुए डरेगा। उसको लगेगा कि अगर क्वेश्चन पूछा तो डांट पड़ेगी या फिर पिटाई होगी। और ये केवल उसकी स्टूडेंट लाइफ में नहीं, ये उसकी पूरी लाइफ का हिस्सा बन गया। टीचर्स जो आपका प्रोफेशन है वो एक नोबल प्रोफेशन है। उसको किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और प्रोफेशन के साथ। इसलिए
आपको तो पोलाइट होना ही चाहिए। पूरी दुनिया र्यूड है स्टूडेंट्स के साथ, पूरी दुनिया र्यूड है बच्चों के साथ, केवल एक आप ही तो हैं जिनको कि पोलाइट होना चाहिए। प्लीज इस चीज को बदलिए, पोलाइटनेस लेकर आइए। पोलाइटनेस लेकर आएंगे तो आप देखिएगा बच्चे स्कूल से निकलने के बाद भी, इवन बूढ़े होने के बाद भी आपके पैर छुएंगे, क्योंकि बेस्ट टीचर के रूप में आपको केवल एक ही नाम याद होगा, जबकि बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया था। तो स्टे ट्यून्ड विद एजुलर्न। एजुलर्न विल कम अप विद more and more interesting things for you, for the development of the society, for the development of the students, and for the betterment of teacher community also. Till then, take care. Bye bye.